प्रणाम मित्रों। हमारा एक सीरीज चल रहा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे हमारे गए हैं हॉस्टल में या पीजी में या रूम लेकर रहते हैं, उनमें आने वाली समस्याएं, उनके समाधान। हमने पहले समस्याओं पे बात की थी, फिर बच्चों पे बात की थी कि बच्चे अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पेरेंट्स अपने लेवल पर क्या समझदारी दिखाएं कि ताकि हमारे बच्चों के जीवन में होने वाली कोई भी गलत घटना से बचा जा सके। इसमें थोड़ी सी चर्चा करूंगा भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण ने जब पहली बार शिक्षा प्राप्त की गुरु संदीपन के ऋषि में, उस समय उनकी उम्र 16 साल थी। यानी ये मान के चलिए 16 साल तक भगवान कृष्ण अनपढ़ थे। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आज की सभ्यता अलग है। तो इसमें सबसे पहले तो ये मैं बात आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि 16 साल की उम्र के बाद बच्चों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को उसके हाथ में हाथ डालकर उसके साथ बैठें, खेलें, उससे बातचीत करें, उसका ओपिनियन सुने, उसके विचार सुने और उसके साथ शेयर करें। डांटना, मारना, पीटना ये बहुत ही गलत बातें हैं, इसका बहुत ही गलत असर होता है। ये जो उम्र होती है ना 16 से 21 के बीच की, ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। इसमें जो भी आप बच्चों को दोगे वही उसके माइंड में प्रिंट हो जाएंगी चीज़ें। आप क्या संस्कार दे रहे हो, कितना प्रेम दे रहे हो, कितना धैर्य सिखा रहे हो, जितना देशभक्ति सिखा रहे हो, कितना समाज के प्रति उसको जिम्मेवार बना रहे हो, वो सब बातें निर्णय करेंगी कि उसके आने वाले जीवन में उसका भविष्य कैसे रहेगा, वो समाज में किस तरह का नागरिक होगा। तो सबसे पहले तो बात करूं कि जब बच्चा हमारा चला जाता है तो एक तो बच्चों को पैसे के लिए मना ना करें, क्योंकि पैसे तो फिर भी आ जाएंगे लाइफ में। कि 2,000 रुपए के लिए मना कर दिया कि नहीं तू क्या खर्च कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको कंजूस मत बनाइए। जो मांगे उसको दे दीजिए, लेकिन इसका ये नहीं है कि उसके हिसाब नहीं लेंगे। उसके हिसाब लेना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया, लेकिन मना मत कीजिए, वरना गलत तरीकों से पैसे का प्रबंध करने की कोशिश करेगा, जो कि खतरनाक होगा। उसके बाद उससे ना वीकली या मंथली, नज़दीक रहता तो हर सप्ताह मिलने जाइए उसके पास, दूर रहता थोड़ा महीने 2 महीने में आप उसे विजिट कर सकते हैं। अपने दूसरे बच्चों को लेके जाइए, अपने जो उसके भाई बहन हैं, ताकि उससे मिलें, उसको भी अच्छा लगेगा। उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाइए, उसकी फेवरेट खाने की डिश लेके जाइए, उसके अध्यापकों से मिल के आइए, वहाँ पर उसके फ्रेंड से मिल के आइए, उसके जिस रूम में रहता है उसके लैंडलॉर्ड जो है उससे मिल के आइए। उसका नंबर आपके पास होना ही चाहिए। बट ये बात बच्चे को भी पता होना चाहिए कि लैंडलॉर्ड का नंबर मेरे मम्मी पापा के पास है। उसको ये ना लगे कि मेरी जासूसी की जा रही है, क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं उन सब के अपने दोस्त बन जाते हैं, और अपोजिट जेंडर में भी होते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। लेकिन हमें बच्चों को समझाना होगा कि ये बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए हो और तुम्हें अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर ही करना चाहिए। ये जो दोस्त बनते हैं ये पढ़ाई खत्म होने के बाद भी बनाए जा सकते हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन उनका जो एनर्जी और जो टाइम है वो पूरा पढ़ाई पे लगना चाहिए। ये बात आपको उसको अच्छी तरह समझानी होगी। और उसके जो दोस्त हैं उनके नंबर भी आपके पास होने चाहिए, बीच बीच में उनसे भी बातचीत करते रहें, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। उनको भरोसा दिलाइए, धैर्य दिखाइए उनको कि यस मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई त्यौहार आता है तो त्यौहार पे जरूर मिलने चाहिए। उसको छुट्टियां होती हैं जनरली, उसको घर पे बुला के आप अपना कोई प्रोग्राम रख सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं। उसको स्टूडेंट का धर्म बार बार दिलाना होगा कि तुम एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने गए हो, तुम्हारा एक ही मकसद है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपर बनने के पीछे पड़ जाए या दूसरों से आगे निकलने के लिए पीछे पड़ जाए। नहीं, उसे ये होना चाहिए कि मैं आज जो जानता हूं कल इसे ज्यादा जानूंगा, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में उसका स्कोर काम नहीं करेगा, उसका टैलेंट, उसका धैर्य, उसका इनिशिएटिव, उसका अनुशासन वो काम करने वाला है। 100 में से नंबर आगे 70 या 80, आप उसको बोल दे क्या नंबर आए, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, वो बच्चा उसी टाइम डिमोरलाइज हो जाएगा। नहीं, उसको बताइए कोई बात नहीं, आज 70 आए कल 75 भी आएगा, आप पढ़ाई करते रहो। नंबरों के लिए पढ़ाई मत कीजिए, ज्ञान और लर्निंग के लिए पढ़ाई कीजिए। जिंदगी तो सबकी गुजर जानी है। ऐसा कुछ नहीं कि आज जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं हमारे देश में लोग, वो टॉपर रह चुके हैं। जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स, ऐसा तो नहीं टॉपर रहे थे। आज जो हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान चांद पे भेज दिया, आप क्या लगते हो टॉपर थे क्लास के? कभी नहीं रहे। सब मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं जो देश की सेवा करते हैं। टॉपर तो एक बार आके रह जाता है, और ये हमें भी देखना पड़ेगा कि जो बच्चा टॉप करता है उसको सिर पे नहीं बिठाना चाहिए, उससे बाकी बच्चों में हीन भावना पैदा हो जाती है। उसको ठीक है नॉर्मल वे में लो,
मेन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वो बच्चा देश के लिए क्या करता है, समाज के लिए क्या करता है। टॉपर को तो गूगल वाले उठा ले जाते हैं, अमेजन वाले उठा ले जाते हैं बड़ा पैकेज देख के। देश की सेवा या देश की समाज के अंदर वही लोग काम करते हैं जो मध्यम रास्ते पर या बीच के स्कोर पर रहते हैं। इसलिए कभी नंबरों के लिए परेशान ना करें और ना ही बच्चे पे दबाव डालें। बच्चा कोई रिपोर्ट आपको देता है, आप अपने बारे में कोई ऐसी जानकारी देता है या कोई कंप्लेंट करता है, उसको इग्नोर कभी ना करें। क्या पता एक छोटी सी जानकारी बहुत बड़े हादसे को बचा ले। उस पर पूरा फोकस करें कि बच्चा जो कह रहा है अननेसेसरी नहीं है, मतलब उसको इग्नोर नहीं मारना आपने। तो इन छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देंगे तो बच्चे के जीवन में होने वाली जो बुरी घटनाएं उनको रोका जा सकता है और उसके अंदर एक विश्वास और भरोसा और प्रेम पैदा किया जा सकता है। आप इसका ध्यान रखेंगे, आशा करते हैं आप इसको फोकस करेंगे। धन्यवाद।